नमस्कार। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय त्रिपुरवानाय मम सर्वकार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। जब भी कोई कार्य तंत्रोक्त किया जाता है, इस मंत्र का 108 बार जाप करके अगर आप करेंगे तो उस तंत्र या कार्य में विफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दुबे जी, आप पूछ रहे थे कि बहुत से लोग, जैसे अभी परसों एक ग्वालियर से तांत्रिक आया था, तो उसने बोला कि मैं एक चुड़ैल को पत्नी बनाकर 17 साल रखा। अगर ये चीज वीडियो पे बताई जाए तो बहुत से लोग अंधविश्वास मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे। किस कारण मानेंगे? वो वैदिक शिक्षा, तंत्रोक्त शिक्षा के बारे में मालूम ही नहीं है, या उनको यूनिवर्स के बारे में कुछ बताया जाए तो बहुत ज्यादा नहीं मालूम है। तो क्या ऐसा संभव है? गुरुजी, होना तो नहीं चाहिए है? नहीं होना चाहिए इस तरह। आपकी पत्नी है ना? हाँ जी है। किस रूप में है? मनुष्य रूप में है। देवी रूप में को मनुष्य नहीं, वो देवी है। देवी रूप में, देवी स्वरूपा है। ऐसी विद्या होती है जिसे बोलते कांकनी विद्या। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक ऐसी विद्या होती कांकनी जिसके अंतर्गत जैसे यक्षिणियां रात को आती हैं, उस तरीके से वो चुड़ैल अत्यधिक सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बहुत ही कामुक होती है। लेकिन ये हम सिर्फ जानकारी के लिए दे रहे हैं, इसको कोई करना नहीं, क्योंकि इस तरीके की साधना करने वाला नरक का गामी होता है। मरने के पश्चात वो भी प्रेत योनि में जाता है। इस साधना को कौन लोग करते हैं? जिनके बेटा पुत्र कोई भी ना हो, अकेला जीवन, और उसकी प्रकृति भी पैशाचिक वाली हो गई हो, दुष्ट तांत्रिक जैसे होते हैं वो करते हैं। हाँ, कुछ औघिया तांत्रिक करते हैं। औघिया तांत्रिक क्या करते हैं? इनको 15-20 साल लगते हैं, उसके बाद इनको कटिंग कर देते हैं, विदा कर देते हैं, फिर चले आते त्रिकाल गायत्री में, और फिर 4 साल गायत्री का अनुष्ठान करके बैलेंस को बराबर कर लेते हैं। तो ये बड़ा कठिन होता है। वीडियो में तो सुनने पे बड़ा मजा आता है कि रात को मैं 11 बजे गया, चमचमाती सी सुंदर सी आलिंगन करती हुई। ये राइटर लोग ऐसा लिखते हैं ना कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये वीडियो पे देखना बड़ा आसान लगता है, वाकई में ये सब बहुत ही कठिन चीजें होती हैं। फिर भी आप लोगों को मैं एक जानकारी दे रहा हूं। एक मंत्र है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे दे रहा हूं, क्योंकि बोलने पर कभी कभी त्रुटि हो जाती। लोग कहते हैं कि उच्चारण शुद्ध नहीं सुनाई पड़ रहा है या क्या है। इसको अमावस से 3 दिन पहले आपको जाना है शमशान। वहां से वो कोई भी दिन पड़े, देखो कोई स्त्री मरी हो, उसको जब जला के लोग लौट आए, उसमें का कोयला उठाना। ये थोड़ा सा तांत्रिक गंदा वो है सिस्टम। उसी रात उसको पेशाब से बुझा देना, ठीक है? फिर उस कोयले को एक पीतल के कटोरे में डालना है। उसमें थोड़ा शहद, थोड़ा दूध गाय का हो, और उसमें थोड़ा खुशबू और फूल डालना है। इसी कटोरा को लेके वीरान जगह जाना है, और इस कटोरा को अपने नाभि नहीं होता, नाभि और हमारे गुप्तांग के नीचे इस जगह टच करना, इस तरीके से ऐसे रखना है। और इस मंत्र को बेतादाद पढ़ता रहे। पहले दिन जब कटोरे का दूध अपने आप छलक के नीचे गिर जाएगा, तो कटोरे को ऐसे दूध जैसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ऐसे पलट देना है। दक्षिण मुख के करना है। रात को 10 से 12 बजे के बीच करना है। सुरक्षा घेरा करके करना। फिर अगले दिन आपको इसी तरीके से दोबारा लेना। और ध्यान रखिए, जब आप पलटोगे तो कोयला गिर जाएगा, उस कोयले को उठा लेना है, वही कोयला पड़ेगा प्रतिदिन। तीसरे दिन जैसे ये आप करोगे तो अपने आप पूरा कटोरा गिरेगा, और गिरने के साथ वो शक्ति प्रकट होगी। ठीक है? ध्यान है, उसे आलिंगन मत करें। ये 3 दिन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, बकवास होता है, आप करिए। तब उससे एक काम कोई बोल देना, और आप जीवन भर पत्नी बना के रखना चाहते हैं तो उसका अलग विधान है। इसी तरीके उसमें कुछ चीजें और जोड़ी जाती है, वो 40 दिन का चलता है। वो मैं देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे दर्शक हैं, तो आपका किसी प्रकार से अहित ना हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा।
चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमसे जुड़े हो तो अगर आपका मैं फायदा ना कर सकूं तो कहीं से नुकसान करने का अधिकार मुझे नहीं है। गलत नहीं कह रहे बिल्कुल हैं। नहीं जी, बिल्कुल। आज से आप अपनी पत्नी को क्या बोलेंगे? देवी। देवी जी। देवी। देवी जी। अभी तक क्या बोलते थे? अब से पहले भी देवी जी ही मैं पुकारता हूँ घर में। देवी जी पुकारते हो? अच्छा, सत्य बोल रहे हो? सत्य बोल रहे हैं। तो अब श्री देवी बुला देना और क्या है। श्री देवी, श्री देवी जी, श्री देवी जी, श्री देवी कह दोगे तो पराठा जो आपका सुबह बनता है उसमें थोड़ा सा वो घी और बटर वटर बढ़िया से आपके लिए स्पेशल हो जाएगा थोड़ा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।